ऑनलाइन वाले भी एक बार बता दें सारा चीज ओके है। जो भी बच्चे देख रहे हैं एकदम ध्यान पूर्वक समझते चलिएगा दोस्त। आया जाए पहला नंबर का कोई आंसर बताएं हमें क्या होगा। आए 72 एकदम सही जवाब है। कह रहा है दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। एक पाइप है जो टैंक को कितने घंटे में भरता है 12, और दूसरा का पाइप कितने घंटे में भरता है 18। जबकि एक तीसरा पाइप इसे 8 घंटे में क्या करता है खाली कर देता है। तीसरका वाला कितना घंटा में खाली करता है 8 घंटा। तो सबसे पहले 12, 18, 8 का एलसीएम कितना आ गया बोलिए 72 आ गया। 72 तो एफिशिएंसी कैसे निकल गया बोलिए 72 में कितना से भागा 12 से कितना 6, 18 से 4 और 8 से 9। लेकिन यहां चिन्ह क्या होगा माइनस। क्यों माइनस क्योंकि टंकी क्या कर रहा है खाली कर रहा है करा। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तीनों पाइप मिलेगा तो 6 4 10, 10 में 9 गया कितना 1, प्लस में है तो इसका मतलब भर रहा है। करवाना कितना काम है हमें 72, तो 72/1 कितना समय लगेगा बोलिए 72 घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा डी। दूसरा नंबर थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ा नहीं कैलकुलेशन तो है। बताइए आंसर बताइए क्या होगा डी नंबर। चलिए आइए देख लेते हैं। कह रहा है सबसे पहले बताइए सबसे लंबा विकर्ण। सबसे लंबा विकर्ण का मतलब क्या हो जाएगा रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो लंबाई कितना है 1.2, 1.2 का होल स्क्वायर फिर प्लस कितना है बोलिए 1.3 का होल स्क्वायर फिर प्लस 1 कितना 5 का होल स्क्वायर। तो यहां से 12 का स्क्वायर कितना 144, 1.44, 13 का स्क्वायर 169, फिर 15 का स्क्वायर 225 हो गया ये। तो अब जरा जोड़ के बताइए 9 4 13 5 कितना 18, 1 2 6 8 4 12, 1 13, 2 2 4 1 5 दशमलव कितना 38। लेकिन ये देखिएगा अब इसका वर्गमूल ऑप्शन बहुत क्लोज है ना। कुछ देर के लिए दशमलव को इधर छोड़िए तो ये 500 कितना 38, 538 किसके आसपास 23। तो 23 वाला कोई ना कोई होगा तो ये दोनों तो होने से रहा। लेकिन ये दोनों ऑप्शन बहुत ही क्या है क्लोजेस्ट है। तो यहां पर आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताइए क्या आ रहा है आपका डी नंबर। हम मुंह मार दिए 2 दशमलव कितना नहीं। तो इसका क्या निकालिए आप वर्गमूल निकालिए। बात समझ में आ रहा है ना तब्बे होगा। कैसे वर्गमूल निकलता है पता है ना। अरे दशमलव को छोड़िए ना अभी आप कितना है 538। तो 538 है जोड़ा बनाएंगे 2 से 2 बार में 2 दूनी 4 आ गया कितना 1 2 2 कितना 4 138। फिर 3 बार में गया यस या नो 3 तिया 9 4 तिया 18 में 9 9 यस या नो। फिर क्या उतरेगा यहां बोलिए दशमलव, दशमलव उतरा 00 तो यहां कितना 46। अबड़ी कई बार में लगेगा ये 2 बार में। तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा 232 वाला जाएगा वैल्यू यस या नो। अरे दशमलव था तो ये एक अंक शिफ्ट कर गया 232 वाला यही ना दिख रहा है आपको। अगला ये प्रॉब्लम देखिए। इसका पूछने का तरीका क्या है शानदार है और कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझिएगा आप।
कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, ये बात बताइए आप हमें। हाँ ना, अच्छा से चलिए देखिएगा, समझिएगा क्या कह रहा है। प्रॉब्लम में आपसे कह रहा था दोस्त, एक बैंक में जमा राशि पर 6% क्या दिया जाता है, ब्याज। बैंक फिर उस पैसे को शेयर बाजार में क्या करता है, निवेश। क्वेश्चन में है, हम जो है बैंक में पैसा जमा किए, तो हमको बैंक कितने का इंटरेस्ट दिया, 6% का बैंक हमको क्या किया है, इंटरेस्ट दिया है। लेकिन बैंक बड़ी चालाक, हमको दिया 6% और वो पैसवा को वो क्या किया, शेयर बाजार में लगा दिया। कह रहा है प्रत्येक 3 लाख पर 30,000 रुपया कमा पाता है। मतलब बैंक जो है शेयर बाजार में पैसा लगाया होगा, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पर दिया होगा। हम ये निकाल लेते हैं कि इंटरेस्ट क्या था बैंक वाला जो शेयर बाजार में लगाया। तो बैंक कर क्या रहा है, 3 लाख पर कितना जमा कर रहा है, कितना कमा पा रहा है, 30,000। जरा ध्यान से देखिएगा, 3 लाख रुपया पर कितना कमा पा रहा है, बोलिए 30,000 कमा पा रहा है। तो रेट कितने पर, 100 पर कितना आ गया, ये 10%। इसका मतलब बैंक शेयर बाजार से कितना रेट ले रही है, 10% के रेट पर दे रही है वह। तो अब बताइए, बैंक हमको दे रही है 6% और वो ले कितना रही है, तो इसका मतलब कमाई कितना गया उसका, 4%। कितना फाजिल वह ले रही है। तो बैंकवा जो है यही ना काम करता है, आपका पैसा जमा रहता है वो लगा देता है मार्केट में, है ना। तो अब बताइए, ये जो 4% है वही तो उसको क्या होगा, मुनाफा होगा। तो प्रॉब्लम में कह रहा है यदि बैंक में जमा कुल राशि कितना है, 6 लाख, तो 6 लाख का कितना मिलेगा, 4% ना फायदा मिलेगा। 6 चौके 24, 24 वाला कौन है, हो गया। जिनको लिखना है 6 लाख का कितना, 4% निकाल दीजिए, 2 लाख कितना, 40,000। ये डबल जीरो कट गया, 6 चौके 24, 2 लाख कितना हो जाएगा, बोलिए 40,000। ये 4% फायदा में गया ना बैंक, तो टोटल 60,000 रुपया ना है बैंक में जमा, ना कमाएगा बैंक, सॉरी 60 लाख है, 6 लाख है, 6 लाख का कितना, 4% तो फायदा न गया, 60 लाख है, अच्छा सॉरी 60 लाख है, तो एक और जीरो चिपका दीजिए, 2,40,000, 4 को जीरो, बिल्कुल सही है। ये यहां पर सबसे बेहतर तरीका क्या था, बाय हीट एंड ट्रायल। करा x एक पूर्णांक है इतना, सबसे पहले x बराबर तोड़ दीजिए ना, 8, 8 प्लस कितना, 1/8, 8 8 64, 1 65 आ रहा है ना। तो x के जगह क्या रहा होगा, 8 माइनस 1/8, 8 8 64 माइनस 1 कितना, 63/8। लिखते चलें, ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यान देते चलें आप। चलिए करा प्रोसेस से कैसे बनेगा, अरे परीक्षा में दिमाग में नहीं लगाएगा तो कैसे होगा। सबसे बेहतर क्या था, बाय हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल में हम x बराबर क्या रख दिए, 8, 8 8 64, 1 65/8 फुलफिल हो रहा था, 8 रखे, 8 माइनस 1/8, 64 माइनस 1 कितना, 63/8। जिनको प्रोसेस सीखना है, बहुत बार बताए हैं हम यहाँ पर, क्या हो जाएगा ये बोलिए, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, यहां होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये क्या हो जाता है फॉर्मूला, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस कितना 4ab। नो, यहां वाला जो होल स्क्वायर था इधर आके क्या हो गया, रूट। तो अब इसका मान कितना दिया हुआ है, कीजिए ना प्रोसेस, मजा नहीं आया तब बोलिए। अब भाई कैलकुलेट तू करना है ना, लिखते चलना है।
प्रैक्टिस एकदम परफेक्ट बनाइए दोस्त, कुछ नहीं, क्वेश्चन देखे एकदम टकाटक जवाब दे देना है। अरे मफलर वाला एकदम ना, उदास तू आजकल काहे रह रहा है? उदास नहीं ना है? हाँ, उदास रहना ही नहीं है। बेचारा हमको लगता है कोनो टेंशन के दौर से गुजर रहा है। ऐसे स्टूडेंट लाइफ में टेंशन है टेंशन। आज देखिए बीपीएससी वाला क्वेश्चन सही में आउट है, फिर नहीं नहीं लेकिन देखिए ना, हम अभी एक वीडियो देखे यूट्यूब पे, क्लासरूम में एग्जाम चल रहा है, बच्चा ओएमआर भर रहा है और कोई उसका वीडियो बना रहा है। क्लास एग्जाम, वो भी बापू सभागार का है। एग्जाम सेंटर में कभी ऐसा हो सकता है कि भाई हम एग्जाम दे रहे, वो भी बीपीएससी का, कोई वीडियो बना के, तो वो तो जेन्यून है कि भाई साहब एग्जाम सेंटर का है। अब सरकार कह रहा है नहीं आउट हुआ है, घुसा कैसे? सही बात है, सबसे बड़ा सवाल है ये। वो भी बापू सभागार, पूरा एशिया का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर बनाया गया है। एक बार में 25,000 या 30,000 कैपेसिटी है, एक बार में इतना बच्चा दे सकता है। तब सोचिए क्या होगा, भविष्य समझ में नहीं आता है दोस्त। ये तो पहले ये से पता था कि ये तो होना है ना? चलिए क्या किया जाए, सरकार को करेगा क्या? सरकारें आउट करवाती है। ये सरकार का आदमी तो पैसा कहाँ जाता है? सरकारें के पास नहीं जाता है। ऐसा थोड़े है कि खाली सरकार का आदमी, पुलिसवा जो तो रोड पे गाड़ी चेक करके पैसा टांगता है, वो खाली क्या उसी के पास जाता है? उसके ऊपर जो बैठल है सब जगह कमीशन कटता है। सिस्टम दोस्त मजाक तो है ही, है ना? इसमें क्या, देखिए मजाक इसलिए है, आप अभी इस साइड हैं, स्टूडेंट लाइफ में है, तब कह रहे हैं। आप यही ऑफिसर बन के क्या होते हैं, उस साइड जाते हैं, वहां से देखने का नजरिया क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसमें सिस्टम का फेल्योर तो है, लेकिन सबसे बड़ा फेल्योर आपका है। आप आज तैयारी कर रहे हैं, कोई भी लाठी चार्ज होता है, पुलिसवा को गरियाते हैं। वहां जो पुलिस पहुंचा है वो कौन है? कल वह भी कोई ना कोई क्लासरूम में क्या हुआ होगा, बैठा होगा। तो दिक्कत यह है कि इस साइड, सिस्टम के इस साइड बैठ के हम लोग बोल रहे हैं, और जैसे सिस्टम के उस साइड आप जाते हैं, आप भी उसी में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। 11 का विभाजिता नियम क्या कहता है, बोलिए? अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो, या 11 या 22, कुछ ऐसा। 6 5 11 प्लस कितना आ गया ये P, यहां बोलिए 9 4 13। अच्छा 13 पुराने के लिए यहां पहले से कितना है 11, तो यहां कितना 2, तब तो अंतर 0 होगा ना। P बराबर कितना 2, ये बोलिएगा। हमसे यहां पर क्या पूछ रहा है, 10 या कॉट पूछ रहा है? कॉट, कुछ भी पूछ सकता था, 10 भी पूछ सकता था। समझिएगा, डिवाइड भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइड कीजिए जो करना है। यहां पर क्या आ गया मेरा, साइन थीटा बराबर, इस पूरे को उठा के हम क्या किए, इधर लेके चले गए, क्या हो गया माइनस। तो अब यहां पर दोनों में क्या आ गया, कॉस थीटा कॉमन आ गया, कितना आ गया यहां √3 माइनस में 1, कंफर्म है। अब बताइए हमको कॉट चाहिए, यदि 10 चाहिए तो कॉस को नीचे लाएंगे, कॉट चाहिए तो साइन को, तो इसको इधर लाए, 1 बटा कितना √3 माइनस बराबर कितना आ गया बोलिए, कॉस थीटा अब बटा में साइन थीटा, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, कॉट थीटा बोलेंगे। कंफर्म है, ये आंसर सही है, लेकिन हमारे ऑप्शन में कहीं भी ये चीज नहीं है।
तो यहीं पर एक नया वर्ड आता है जिसको हम लोग कहते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब होता है माइनस है तो किससे ऊपर नीचे गुना, प्लस से, √3 प्लस हो गया। और नीचे हमेशा क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में 1 गया 2, यही किसके बराबर हो गया, कॉट थीटा। ये जो हम लिखे हैं एक बार में परिमेयकरण करके लिखे हैं, नए ऐसे नए समझ में आया तो √3 प्लस और नीचे भी कितना, ऊपर नीचे गुना करते रहिए, यस या नो। हाँ, चलिए ये देखिएगा, इसको फिर बनाने का बहुत सारा तरीका, एलिगेशन लगाइए, डायरेक्ट बनाइए, देखिए क्या हो जाएगा। 25 रुपये प्रति लीटर वाले 42 लीटर दूध को 40 रुपये प्रति लीटर वाले 28 लीटर दूध के साथ किस अनुपात में दूध के साथ मिलाया जाता है मिश्रण का औसत मूल्य। बहुत तरीका। पहला केस में कितना लीटर है बोलिए, 42 लीटर। दूसरा केस में कितना लीटर है बोलिए, 28 लीटर। अपने सुविधा के लिए डेटा कट रहा है तो क्या करें, कटा दें। बोलिए 14 से कई बार में 3 और 14 से 2। तो जो 42 वाला था उसका दाम कितना था 25, जो 28 लीटर वाला था उसका दाम कितना था 40। तो अब करा औसत मूल्य, तो 25 तिया 75 और 40 दूना 80। 75 अब प्लस कितना 80, अब बटा में कितना 5, सॉल्व करके बताइए 31.5। ये एक तरीका है, डेटा आसान था तो हम गुना कर दिए। दूसरा का तरीका, ये 25 है, ये कितना है 40, कितना ज्यादा है बोलिए 15 ज्यादा। अरे यस या नो, ऐसा 15 कै गो 2 गो, 15 दुनाई हाँ कितना आएगा 31। यहां देखिए ना 15 दुनाई 30 ज्यादा, तो ये 30, यदि 25 है, बहुत बार बताए हैं ना दोस्त, ये भी क्या रहेगा 25, लेकिन 15 ज्यादा है, ऐसा ऐसा कै गो 2 गो, तो टोटल कितना ज्यादा 30। अब ये 30 टोटल कै गो में बटेगा 5 गो में, 6 पंचे 30, 25 6 कितना 31, ऐसे भी बनेगा। अरे बनाने का बहुत मेथड है। अगला ये बनाइए, हाँ चलिए यहाँ एक थ्योरी सीख लीजिएगा। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप, जरा देखिए P बराबर कितना दिया हुआ है 52, P बराबर 52 है तो अर्ध परिमाप, S का नाम सुने हैं ना, अर्ध परिमाप क्या होगा परिमाप का आधा, कितना आ गया ये 26। अर्ध परिमाप का नाम सुने हैं ना आप। अब कहता है उसकी सभी भुजा की लंबाई खाली जगह इकाई होगी, इनइक्वालिटी में है। तो एक थ्योरी कहता है प्रत्येक भुजा जो होता है ना, प्रत्येक भुजा, किसी भी त्रिभुज का प्रत्येक भुजा हमेशा अर्ध परिमाप से क्या होता है छोटा होता है। बात समझ में आ रहा है ना। कोई भी त्रिभुज हो दुनिया का, उसका प्रत्येक भुजा का लंबाई अर्ध परिमाप से क्या होगा छोटा, यदि बड़ा होगा तो त्रिभुज बनबे नहीं करेगा। तो अब बताइए प्रत्येक भुजा अर्ध परिमाप कितना था 26 हो गया। हाँ दोस्त, समबाहु त्रिभुज के लिए ना, समबाहु त्रिभुज बोले है परिमाप बराबर, मतलब आप कैसे कह दिए कि तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजा बराबर का मतलब वो सिंगल सिचुएशन पे सही होगा। और ये क्या हो गया लेस देन 26 का मतलब वो ये हो गया कितना 18 से भी छोटा। इस कंडीशन में ये क्या हो गया शामिल, लेकिन इसमें ये वाला कंडीशन शामिल नहीं हुआ। ये चीज एकदम याद रखिएगा दोस्त, त्रिभुज का प्रत्येक भुजा हमेशा क्या होता है अर्ध परिमाप से छोटा होता है।
25 कौन सा लेंगे बोलिए? हाँ तो बराबर कहां बोला है? बराबर तीनों भुजा बराबर। हाँ परिमाप 52 है, लीजिए 25। तो परिमाप हमको कितना पुराना है? 52। तो ये 25 ले लिए, तो अब ये 25-25 नहीं ना लेंगे? बात समझ में आ रहा है ना? तो एगो 25 लिए तो बाकी उससे क्या हो रहा होगा? कम रहा होगा। अगला, ये भी बहुत बार बताए हैं। त्रिज्यखंड का यदि हमसे परिमाप पूछता है, बोलिए त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है? बोलिए तो। त्रिज्यखंड का परिमाप, उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है, एल प्लस कितना? 2r, ये होता है परिमाप। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब एल कैसे निकलेगा बोलिए? थीटा बटा कितना? 360 इंटू में 2 पाई आर। थीटा का मान कितना है? 15। 15 दुनाई 30 से ई कई बार में? 12। 1 बटा कितना? 12। पाई का मान कितना बोला है? 3.14। और आर कितना है? 14। अब प्लस, फिर यहां आर के जगह क्या रखे? 14। 14 दूना 28। इसको सॉल्व कीजिए, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बोलिए कितना? 31 दशमलव कितना? 6 सेंटीमीटर। ये देखिएगा, ये खाली ढड्ढा में दे दिया है कुछ नहीं। ऐसे प्रॉब्लम को बनाने का दो तरीका होता है, दो तरह से पूछा जाता है इसमें। एक में तो चाल दिया हुआ रहता है, तब कहता है कि कितना समय लगेगा। यहां पर क्या कह रहा था? अरविंद और चेतन एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 210 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर एक साथ दौड़ना क्या करते हैं? शुरू करते हैं। यदि अरविंद को एक चक्कर पूरा करने में 180 सेकंड लगते हैं और चेतन को एक चक्कर पूरा करने में 420 सेकंड लगते हैं, तो पहली शुरुआती बिंदु पर पहली बार कब मिलेंगे? देखिए, तो ये कितना समय लिया? 180। और ये, इसका मतलब एक ऐसा समय होगा जब दोनों मिला होगा, और वह समय इसमें भी मौजूद होगा और इसमें भी। इसका मतलब वह इसका क्या रहा होगा? एलसीएम। 180 और 420। अब देखिएगा हम कैसे निकालेंगे एलसीएम। दोनों में जीरो है, जीरो है तो जीरो को शामिल कर लिए 10। इसका मतलब अब यहां कितना? 6 तिया 18, 6 चौके 24। यस या नो? इसका मतलब 6 भी आ रहा है, 6 सते 42। तो यहां कितना? 3 और 7। नहीं समझे बात को? इसका मतलब कितना आ गया? ये 21 गुना कितना? 60। ये सेकंड में है, मिनट में बदलेंगे तो 60 सेकंड कितना? 21 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। देखते चलें आप। अगला, बनाइए 11 नंबर। इसको भूल से बनाइएगा मत, बनाइएगा तो आप बन जाइएगा। सुनिए मेरा लॉजिक प्रॉब्लम को। करा, एक बॉक्स में Y पीले मार्बल, मार्बल की संख्या है Y, और B क्या है? नीला मार्बल है। अच्छा, मार्बल का संख्या या तो 5 गो होगा, या 6 गो, या 8 गो, या 10 गो। क्या मार्बल की संख्या 5.5 गो पॉसिबल है? क्या 2.5 गो पॉसिबल है? नहीं ना है। तो अब हमसे बाकी जो कहा कहने दीजिए, बनाना ही नहीं है। हमसे क्या कह रहा था? y² और b²। इसका मतलब जो भी वैल्यू होगा आंसर, वो किसी न किसी संख्या का क्या रहा होगा? स्क्वायर रहा होगा। यहां 6 और 5, क्या 6 कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर है? कोई 5 है?
है। इसका मतलब ये जरूर क्या रहा होगा, 2 गो और ये 1 गो, तब तो आया होगा 4 1 हो गया। बनाना ही नहीं है। जिनको बनाने का शौक चढ़ा है, 18% पीले मार्बल को, पीला मार्बल कितना है यहां Y, इसका कितना परसेंट, 18%, यस या नो। 24% नीले मार्बल में मिलाया गया। नीला मार्बल कै गो है B, इसका कितना 24%। अब ये दोनों मिलाकर कितना 30%, हटेगा नीचे 100 बैठेगा। फिर करा पीले मार्बल की संख्या का 3 गुना, पीला मार्बल कितना था Y, इसका कई गुना 3 गुना। नीले मार्बल की संख्या का 2 गुना, नीला मार्बल का कई गुना 2 गुना, से 200 क्या है अधिक है। दोनों का अंतर कितना, अब ये 2 इक्वेशन बन गया ना, हो जाएगा। अरे यस, यहां से प्रतिशत हटाएंगे, नीचे कितना, अभी सॉल्व नहीं होगा, कर दीजिएगा सॉल्व। लेकिन हम ये काम एग्जाम में करने वाले नहीं थे। ये तब होता ये काम एग्जाम में जब एक ऑप्शन में 9 रहता और एगो 16 रहता, तब तो फिर कहीं का नहीं छोड़ा आपको, क्योंकि ये भी तो जा रहा है ना। तब हम दोनों को क्या करते, सॉल्व करते। लेकिन अभी दिए गए ऑप्शन के अनुसार हमें ये काम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हो जाएगा ना सॉल्व जी। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। त्रिभुज एबीसी में डी बीसी का मध्य बिंदु है। बनाए हैं कोई इसको। एक ट्रायंगल है, अच्छा से देखिएगा, गलती नहीं करना है। एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है, ए बी और सी। ये है ट्रायंगल जिसमें डी जो है वह किसका मध्य बिंदु है, बोलिए बीसी का मध्य बिंदु है। डीएल ए बी पर लंबवत है, डीएल, ये डीएल जो है वह किस पर लंबवत है, ए बी पर। और डीएम किस पर लंबवत है, बोलिए एसी पर। डीएम किस पर लंबवत है, एसी पर। और इस प्रकार है कि डीएल ये किसके बराबर है, डीएम, ये दोनों बराबर है। और ये मध्य बिंदु था तो ये दोनों भी आपस में, तो हमसे कह रहा है त्रिभुज होगा। मतलब ए बी सी कैसा त्रिभुज होगा, ये चीज कर जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप ये दोनों त्रिभुज देखिए, एल बी डी और एम सी डी। यहां 90 डिग्री, 90 के सामने ये कर्ण हो जाएगा। अरे 90 के सामने की भुजा क्या, कर्ण। यहां भी 90, 90 के सामने कर्ण। 90 कर्ण और भुजा बराबर है ना। अरे यस या नो। तो आर एच एस सर्वांग समता, मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, सर्वांग सम। किस सर्वांग समता से, राइट हाइपोटेनियस साइड। तो जैसे सर्वांगसम हुआ तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर हो जाएगा। तो इसके सामने यदि हम ये अल्फा पकड़े तो ये और ये बराबर था, इसके सामने भी क्या होगा, ये हो गया, दोनों कोण बराबर। अब देखिए तो ट्रायंगल एबीसी को देखे तो ये दो कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब त्रिभुज कैसा हो जाएगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल। समद्विबाहु। चलिए आगे बढ़े हम। अरे भाई बना जाइए इसको। सबसे पहले कॉसेक क्या हो गया, बोलिए कर्ण अब बटा में लंब। तो यहां से आधार कितना, 3, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। साइन 4/5, 4 चौके 16 बटा कितना 25।
कॉट क्या हो जाएगा 3/4, 9 बटा कितना 16, टेन क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो 16/9, और कॉस क्या हो जाएगा 3/5, 9 हो गया, कट गया यहां से 25, तो 16/5 प्लस 8 दूनी 16, 9/2, यहां से 9 तिया 27, तो 16 तिया माइनस 25 पंचे 125, 9 पचे नीचे कितना आ गया 3, तो 5 दूनी 10 तिया 30, सुनिए ना 30 आना तय है नीचे, कोई ऑप्शन में कटा हुआ नहीं ना है, काहे कैलकुलेट करेंगे हम, नहीं समझे बात को, अरे ये एलसीएम लेंगे 5 दूनी 10, 10 नीचे आके 30, तो जो भी होगा या तो नीचे 30 होगा या कट कुट के कोई ना कोई 30 का फैक्टर कटेगा, तो कोई ऑप्शन में नहीं था, इसका मतलब पक्का कौन सा होगा 77/30, नहीं तो मन नहीं मान रहा है, पूरा कैलकुलेट कीजिए आप। आगे बढ़ें, बोलिए, हो जाएगी, मिश्रधन दिया हुआ है ना ये 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से कितने वर्ष में 7200 रुपया इतना हो जाएगी, तो ब्याज कितना हो गया मिश्रधन माइनस मूलधन 8 2 7 1728, तो समय बराबर क्या होगा ब्याज अगुना, चलिए इधर लिख देते हैं, समय बराबर क्या होगा बोलिए ब्याज, कितना आ गया यहाँ 1728, ब्याज अगुना में कितना 100, अब बटा मूलधन कितना है 7200 और दर कितना है 8, ये 00 कट गया, 12 से ही 6 बार में 12 से 144, चलिए 8 से ये कितना 8 से हो गया 8 एकम 8, 18, 6 से 3, कितना साल आ गया बोलिए 3 साल, 6 से कट जाएगा 18 3 बार में, यहां देखिएगा इसका रिजल्ट याद रखिएगा, यदि याद नहीं है तो और तरीका है बताने का, हम दोनों मेथड बता देते हैं। सबसे पहले पहला मेथड एकदम शॉर्ट मेथड है आपका, कोई त्रिभुज का 2 गो भुजा दिया हुआ है, बोलेगा कई गो पूर्णांकीय मान क्या है संभव है, एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई 6 यूनिट और कितना यूनिट है 12 यूनिट है, और तीसरका वाला कितना है x, x के कितने संभावित पूर्णांकीय मान संभव हैं, तो ऐसे सिचुएशन में एक शॉर्ट टेक्निक याद रखिएगा, आंसर हमेशा पूर्णांकीय मान बोलेगा तो 2 गुना कितना छोटी भुजा माइनस कितना 1, 2 गुना छोटी भुजा माइनस 1, तो 2, छोटका भुजा कितना है 6 दूनी 12 में 1 गया कितना, मतलब x का कई गो पूर्णांकीय मान संभव होगा 11, लेकिन ये चीज यदि पल्ला नहीं पड़ा तो आइए जो बेसिक मेथड है, सबसे पहले त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितना कितना है 6 12 और x, तो जो तीसरका भुजा होगा वो हर हाल में योग से क्या होगा छोटा, पढ़े हैं आप, और अंतर से क्या होगा बड़ा होगा, इसका मतलब x का जो भी मान होगा 6 से बड़ा और 18 से छोटा, यस या नो। तो अब देखिएगा 6 से बड़ा का मतलब 6 शामिल नहीं ना लेंगे, स्टार्ट कहां से 7 से पूर्णांकीय, 7 के बाद अगला कौन 8, अगला 9, लेकिन 18 से छोटा का मतलब 18 नहीं ना लेंगे, कौन सा लिया आएगा 17, अब गिन लीजिए 7 से कहां तक 17,
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, कई गो? 11 गो। लेकिन ये उंगली पे गिनना बुद्धिमानी नहीं है, इसका निकालने का तरीका होता है लास्ट माइनस कितना, फर्स्ट प्लस 1, कितना आ गया? 11 गो। टोटल कई गो पूर्णांकीय मान संभव होगा? 11 गो। हर हाल में वही होबे करेगा, उससे छोटका कहियो बनबे नहीं करेगा। 6 इकाई से छोटा कहियो बनेगा यहाँ? अगला 17 नंबर है। जब भी हमसे किसका बात करे प्यारे बच्चे बताइए? शेषफल। एफ एम मतलब एम में फंक्शन दिया हुआ है, कितना से भागा दे रहे हैं हम बोलिए तो? m-2। जितना से भागा दे रहे हैं उसको किसके बराबर रखे? 0 के बराबर। तो यहां से m बराबर क्या आ गया? 2। 2 है ना आया। इस m को इसमें रख दिए हम, बोलिए 2 का पावर 5 कितना? 32। m का मान 2 लिए, 2 का पावर 4 16 पंचे 80 माइनस 3 दूनी प्लस कितना? 7। अरे 80 32 आ गया तो कभी भी 07 तो ये सब आने वाला है नहीं। आंसर कितना? 113। शेषफल कितना आ जाएगा बोलिए? 113। अगला 18वां नंबर, बहुत बार बताए हैं ये। अच्छा, ये डेटा इनकम्प्लीट है दोस्त। आए इस प्रॉब्लम में या तो टाइपिंग में मिस्टेक है, जो भी टाइपिंग करके दिया है। क्यों? सोचिए ना, अजय अपनी आय का कुछ भाग विभिन्न घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है। ये दूगो प्रॉब्लम का लगता है कहीं कंबाइंड हो गया है ये, है ना। यदि उसकी आय में 25% वृद्धि, व्यय में 20% वृद्धि, तो बचत। ई प्रॉब्लम ई पार्ट को छोड़ दीजिए, है ना, यहां पे कुछ मिस्टेक है। ऐसा रहता एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है या खर्चा करता है, वहां से बनता 25% वृद्धि। बात समझ में आ रहा है ना? बहुत बार बताए हैं, इसमें कुछ डेटा में ऊपर में क्या है? मिस्टेक है, ये डेटा मिस्टेक है उसका लिखावट में। चलिए ये बनाइएगा। कह रहा एक टीवी का अंकित मूल्य इतना है, 20 और 5 की क्रमिक छूट। तो बोलिए ना, अंकित मूल्य कितना है? 18,500। 20% छूट का मतलब बोलिए 80/100, 4/, फिर 5% छूट 95/100, 19/, 20×5 100, डबल 0 कट गया। बताइए, गुना भाग करके बताइए। 14,060। अरे बाबा, जब सीधा उंगली से घी निकल रहा है तो सक्सेसिव काहे लगा रहा है? इसमें कीजिए ना, काहे नहीं बनेगा सक्सेसिव से? हम कहाँ करें नहीं बनेगा। 20 और 5 का सक्सेसिव निकालिए, जितना 24, तो 100 में 24 घटाइए, फिर तब ना बिकेगा। कितना कीजिए? नहीं आ रहा है? अरे आना तय है रे। तू 74 लिख रहा है। चलिए, 10a बराबर 3/5 है तो कॉस। अच्छा देखिए तो 10 क्या होता है बोलिए? परपेंडिकुलर। और तो कॉस में क्या होगा? बेस बटा। सिंगल ऑप्शन में 5/, है। अरे सीधा सिंगल ऑप्शन ना 5 वाला है दोस्त। चलिए, क्या यहां तक कोई दिक्कत की नहीं को?